सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं आपको प्रभु यीशु और सामरी स्त्री की घटना के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह सुखार नामक सामरियों के नगर में गए थे और वहाँ पर वे एक केन पर बैठ गए। वहाँ पर उनके चेले उनके साथ नहीं थे क्योंकि चेले नगर में भोजन लेने के लिए गए हुए थे। और उसी दोपहर के समय एक सामरी स्त्री वहाँ पर जल लेने के लिए आती है। वे सामरी स्त्री दोपहर के इस समय घर से दूर पानी भरने इसलिए आती थी ताकि वह लोगों से छिप सके और लोगों की बातें जो लोग उसके विषय में करते हैं और उसे ताने न देने लगे, क्योंकि प्रियो समाज में उसका नैतिक जीवन कुछ अच्छा नहीं था। इसलिए वह चिपती चिपाती दोपहर के समय पानी लेने आती थी जब केन पर कोई भी नहीं होता था, ताकि वह लोगों से जो लोग उसके बारे में उसके विषय में अपमानजनक बातें और उससे ताने कसते हैं उन सभी बातों से वे बच सके। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु उसी केन पर जाके बैठ जाते हैं क्योंकि प्रभु उस स्त्री के बारे में सब जानते थे। प्रभु चाहते थे कि वे स्त्री भी उद्धार पाए और इसलिए प्रभु उस केन पर जाके बैठ जाते हैं ताकि उस स्त्री को भी राज्य का सुसमाचार सुना सके। तो आगे हम देखते हैं कि जब वे स्त्री कुएं के पास आई तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। तब वे सामरी स्त्री प्रभु यीशु से कहती है कि तू एक यहूदी है और तू एक यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है प्रियो कि यहूदी लोगों के बीच 400 साल पुराना झगड़ा चल रहा था। यहूदी लोग सामरी लोगों से बात तक नहीं करते थे और उन्हें घृणा और ईर्ष्या की नज़र से देखते थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से पानी मांगा तो उस स्त्री को आश्चर्य हुआ कि वह मुझसे क्यों बात कर रहा है। लेकिन प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। उसे किसी भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे ऊंची जाति के हों या नीची जाति के हों, प्रभु यीशु के लिए हर एक व्यक्ति समान है और वे सबको एक समान नज़र से देखते हैं। वे सबसे प्रेम करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि प्रभु ने सामरियों के भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास किया है। वे बताना चाहते हैं कि सब एक समान हैं। कोई भी प्रभु की दृष्टि में ऊंचा या नीचा या बड़ा या छोटा नहीं है, क्योंकि प्रियो प्रभु ने इंसान को बनाया है, उसने मनुष्य को बनाया है। उसने कोई जाति धर्म नहीं बनाया। जाति और धर्म को तो मनुष्य ने बनाया है। प्रभु ने हर एक मनुष्य को एक समान अपनी छवि के स्वरूप से बनाया है और वे सबसे समान प्रेम करते हैं। आप जैसे भी हों, प्रभु की दृष्टि में आप उसके बच्चे हो और वे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रभु की दृष्टि में आपका मूल्य अनमोल है। वे आपको हर एक बुरी परिस्थिति से बचाना चाहता है और वे बताना चाहता है कि मसीह में सब एक समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि जब वे सामरी स्त्री प्रभु यीशु से कहती है कि तू एक यहूदी है और तू एक यहूदी होकर एक सामरी स्त्री से जल क्यों मांगता है, तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ और अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे जल मांगता है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो उसके बाद सामरी स्त्री कहती है कि हे प्रभु, कुआं तो इतना गहरा है और आपके पास कोई बाल्टी भी नहीं है, तो आप मुझे ये जीवन देने वाला जल कैसे देंगे। यहाँ बात ध्यान देने वाली है प्रियो कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन के जल की बात कर रहे थे, जो कि वो खुद थे।
जिसे वे समझ नहीं पाई। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि अगर तुम इस कुएं के जल को पियोगी तो तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा अगर तू उसे पिएगी तो अनंत काल तक प्यासी न रहेगी। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे द्वारा दिए जाने वाला जल उसमें एक सता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उबलता रहेगा। तब वे स्त्री बड़ी उत्सुकता से प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, जल्दी से मुझे आप वो जल दीजिए ताकि मैं फिर प्यासी ना रहूं और मुझे इतनी दूर जल लेने के लिए कुएं पर ना आना पड़े। वे स्त्री अभी भी भौतिक जल के बारे में बात कर रही थी। वे नहीं समझ पा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल की बात कर रहे हैं, जो कि वे खुद थे। वो समझ रही थी कि अगर प्रभु यीशु मसीह उसे वे जल दे देंगे तो वह घर से इतनी दूर पानी लाने से बच जाएगी और उसे फिर से सर पर भारी घड़ा रखकर अपने घर तक नहीं जाना पड़ेगा। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि जा और अपने पति को बुला के लेके आ। तब वे स्त्री प्रभु यीशु से कहती है कि मैं बिना पति के हूँ। प्रभु उसे कहते हैं कि तू सच कहती है, तेरा कोई पति नहीं है और जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है और इससे पहले तू 5 शादियाँ कर चुकी है और तेरे 5 पति थे। तो वे स्त्री प्रभु यीशु से कहती है कि हे प्रभु, आप सचमुच ही कोई भविष्यवक्ता हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है प्रियो कि वे स्त्री नैतिक जीवन से गिरी हुई थी क्योंकि उसने 5 शादियाँ की थी और उन 5 शादियों से भी वे खुश नहीं थी और उसके बाद भी वे एक मनुष्य के साथ बिना शादी के रह रही थी, जिसे आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। यही कारण था कि वे दोपहर के समय लोगों से छिपती छिपाती केन पर पानी भरने आया करती थी। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानते थे क्योंकि वे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वे पाप में अपनी दशा को पहचान सके और खुद स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वे उद्धार पाए और वे देख सके कि पाप में उसका जीवन क्या हो चुका है, जिसकी हर एक मनुष्य को आज के समय में आवश्यकता है। प्रियो, उद्धार सिर्फ वही व्यक्ति पा सकता है जो मन से अपने पाप को मानता है और प्रभु के सामने पश्चाताप करता है। वही व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। प्रभु यीशु उसकी अगुवाई कर रहे थे ताकि वे पाप में स्वयं अपने जीवन को देख सके। तब आगे हम देखते हैं कि वे स्त्री प्रभु से कहती है कि हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि यहाँ आराधना करनी चाहिए। वे जगह यरूशलेम है। तो प्रभु यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे समय आने वाला है, बल्कि अभी है, कि जब ना तो तुम पहाड़ पर और ना यरूशलेम में आराधना करोगे, क्योंकि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार सिर्फ यहूदियों में से है। प्रभु उस स्त्री से कहते हैं कि वे समय आने वाला है, बल्कि अभी है, कि सच्चे भक्त की आराधना आत्मा और सच्चाई से होगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आराधना को चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से की गई हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को प्रकट कर रहे थे। वे कह रहे थे कि परमेश्वर ऐसी आराधना को चाहते हैं जो मुंह से नहीं बल्कि हृदय से की गई हो। आज के समय में हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु की आराधना करते हैं तब वे आराधना भवन में तो होते हैं, लेकिन उनका मन, उनका ध्यान आराधना भवन में नहीं होता है। प्रभु चाहते हैं कि उसकी आराधना पूरे मन और सच्चाई से की जाए। अधिकतम चर्चों में देखा गया है कि जब लोग प्रभु की आराधना करते हैं तब
उनकी बॉडी तो चर्चों में प्रेजेंट रहती है, लेकिन उनका माइंड एब्सेंट रहता है। प्रभु चाहते हैं कि उसकी आराधना एकाग्रत मन से पूरी सच्चाई के साथ की जाए। अधूरे मन से की गई आराधना कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं होती। आपका पूरा ध्यान प्रभु की महिमा की ओर होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि वे स्त्री कहती है कि हम सब जानते हैं कि एक मसीह आने वाला है और जब वे आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री पर इस बात को प्रकट कर रहे थे कि जिस मसीहा की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं वे स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले आ जाते हैं और सामरी स्त्री से बातें करते देख अचंभित होते हैं। तब वे सामरी स्त्री अपने घड़े को वहाँ छोड़ नगर में चली जाती है और लोगों को बताने लगती है कि देखो एक मनुष्य आया है जिसने मैंने अब तक जो भी किया है मुझे सब कुछ बता दिया। कहीं यही तो मसीहा नहीं? तब लोग नगर से बाहर निकलकर उसके पास आने लगे और उसी नगर के बहुत से लोगों ने उस स्त्री के कहने पर प्रभु यीशु पर विश्वास भी किया। और वे सामरी लोग प्रभु के पास आकर कहने लगे कि वे हमारे यहाँ ही रुके। तब उन लोगों के कहने पर प्रभु यीशु वहाँ पर 2 दिन तक रुके और लोगों ने प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास किया और मान लिया कि जो हमारा मसीहा आने वाला था वो आ चुका है और वे प्रभु यीशु मसीह ही हैं। तब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन के बाद वहाँ से गलील को चले गए। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का उस नगर में जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। वे प्रभु की इच्छा और योजना थी ताकि प्रभु यीशु मसीह उस नगर में जाके उस नगर में उस स्त्री और नगर वालों का उद्धार कर सकें, क्योंकि उस नगर के लोग पाप में खोए हुए थे। तभी तो वे स्त्री पाप में खोई हुई 5 पति कर लेती है। वे लोग पाप पर पाप करते जाते हैं और इस बात की उन्हें ज़रा भी समझ नहीं होती है कि वे पाप में कितना खो चुके हैं और पाप में होकर उनका जीवन क्या हो गया है। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा प्रभु दयालु है। वे नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य पाप में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ करे और परमेश्वर के वचनों से अनजान रहे। तभी तो प्रभु यीशु मसीह उस नगर में जीवन का जल बनकर गए ताकि उस नगर के लोगों का उद्धार कर सके। इस घटना में हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु सामरी स्त्री से जीवन के जल की बातें करते हैं जिसे पीकर वे कभी प्यासी ना होगी। वे जीवन का जल आज भी हमारे लिए उपलब्ध है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। यदि हम उसी बेहतरीन सोते में से पिएंगे तो हम कभी फिर प्यासे ना होंगे। यह जीवन जल पवित्र आत्मा के रूप से हर एक विश्वासी को दिया गया है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु उस स्त्री से बातें कर चुके तब वे स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़ नगर में चली जाती है और लोगों को प्रभु के बारे में बताती है। तब लोग नगर में से प्रभु के पास आते हैं और प्रभु पर विश्वास भी करते हैं। यहाँ पर जो घड़ा वे स्त्री वहाँ पर छोड़ के चली जाती है वे उसके पापों का घड़ा था जो उसने वहीं पर छोड़ दिया था। ऐसा ही होता है प्रियो, जब हमारी मुलाकात प्रभु से हो जाती है और हम उसे जान लेते हैं तो हम भी हमारे पाप रूपी घड़े को वहीं पर छोड़ देते हैं और उस सुसमाचार को सुनाने लगते हैं जो हमने पाया है, जिससे हमने उद्धार पाया है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के नाम को जान लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं तो हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने लगते हैं और अपने पाप रूपी खड़े को वहीं पर छोड़ देते हैं और उद्धार को पाते हैं। यदि आपकी मुलाकात भी परमेश्वर से हुई होगी तो आपको भी इस बात का अनुभव होगा। प्रियो, यही स्त्री उस सुखार नमक नगर के लिए आशीष का कारण बनी जो बुरी तरह से पाप में गिरी हुई थी। पहले जो स्त्री घृणा की नज़रों से देखी जाती थी, प्रभु के मिलने के बाद वे स्त्री सम्मान की नज़रों से देखी जाने लगी। ऐसा ही होता है जब हम प्रभु से मिलते हैं
तब हमारा अपमान और निंदा सम्मान में बदल जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस स्त्री को भी प्रभु के चेलों जितना ही सम्मान प्राप्त था, क्योंकि इस स्त्री ने भी प्रभु के चेलों की तरह सुसमाचार का प्रचार किया था। इतिहासकार हमें इस प्रकार भी बताते हैं कि जब राजा नीरो के समय में कलीसिया पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब राजा ने इस स्त्री को प्रभु के नाम के कारण सूखे कुएं में फेंकवा दिया था। यहाँ पर इसकी भूख और प्यास के कारण मृत्यु हो गई और वे शहीद हो गई। लेकिन प्रियो, बाद में चाहे इस स्त्री को खाने और पानी के लिए तड़पाया गया, लेकिन उसने उस अमृत जल को पहले ही पी लिया था, जिसे पीकर वे फिर कभी प्यासी ना रहेगी। आशा करती हूँ कि सामरी स्त्री की ये घटना आप सभी के लिए आशीष का कारण बनी होगी। और जैसे इस वचन में मैंने आपको बोला कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, उसने हर एक मनुष्य को बनाया है अपनी छवि से, और वे नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य पाप में बढ़कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे। वे चाहते हैं कि हर एक मनुष्य अपने पाप को पहचाने और पश्चाताप करे। प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आप सभी के लिए आशीषमय रहा होगा। कल एक नए वचन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।